बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 6वीं के बाल राम कथा का दंडक वन में 10 वर्ष का पिछले अध्याय में आधा पढ़ चुके हैं और अब उसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। इस प्रकार शूर्पणखा का एक बार राम के पास जाना, एक बार लक्ष्मण के पास जाना, इधर उधर जाना दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उन दोनों के बीच भागती रही और क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा, क्योंकि इसी के कारण राम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं सोचकर। ठीक उसी समय लक्ष्मण ने तत्काल उठकर तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ होकर शूर्पणखा वहाँ से रोती बिलखती हुई भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। ये दोनों उसके सौतेले भाई थे जो उसी ही वन में रहते थे। शूर्पणखा की ऐसी हालत देखकर उनकी क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने जब उससे सभी बातें सुनी शूर्पणखा से, तो उन्होंने तत्काल 14 राक्षस राम को मारने के लिए, उससे बदला लेने के लिए भेज दिए। लेकिन राम भी जानते थे कि निश्चित अभी राक्षस आएंगे, तो वो क्योंकि वो तो शूर्पणखा को पहचान गए थे कि ये कौन है, तो वे भी तैयार होकर थे। उन्होंने सीता को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था लक्ष्मण के साथ, और वो जो राक्षस आए वो राम के सामने एक भी टिक ना सके। और इस प्रकार घमासान युद्ध हुआ। अंत में राम की ही विजय हुई और कुछ राक्षस अपना जान बचाकर भागे। उन भागने वालों में से एक अंकपन नाम का राक्षस था, जो कि जाकर रावण से कहा, और इसको अंकपन ने रावण को सीता के अपहरण कर लेने का सुझाव दिया। रावण भी सीता हरण के लिए तैयार हो गया। और वह रावण सीता हरण करने के लिए महल से निकला। तो वहाँ पर रास्ते में उनकी भेंट मारीच से हुई। मारीच ताड़का का पुत्र था और ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था, इसलिए मारीच भी क्रोधित था। पर राम की शक्ति से भी वह भली भांति परिचित था। उसने रावण को सीता हरण करने के लिए मना किया और समझाया, ऐसा और कहा कि ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। तब रावण ने मारीच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट आया। किंतु जब शूर्पणखा ने देखा कि उसकी कुछ नहीं बन रही है, तो फिर वह लंका पहुंच गई रावण के पास, विलाप करती हुई, रोती चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी दी। लेकिन उसने रावण तो घटना से अवगत थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन शूर्पणखा की बात को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने वहीं पर राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की और सीता को अति सुंदरी बताया और कहा कि उसे
उसे तो लंका के राजमहल में उसकी जगह होनी चाहिए। और शूर्पणखा ने रावण से कहा, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ, तो क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। ऐसा करके उसने रावण के कान भरे। तब रावण भी गुस्से में आकर फिर मारीच के पास गया, और लेकिन वह अपने भाइयों खर और दूषण की मृत्यु से घबराया हुआ था, और रावण ने मारीच से मदद मांगी। पर मारीच चाहता था कि रावण सीताहरण की बात का विचार छोड़ दे, पर इस बार रावण ने उसकी एक भी ना सुनी, और उसने उससे कहा कि मेरी मदद करो। पर मारीच जानता था कि राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। तब रावण उसकी बातें, मारीच के मन की बातें भाप गया और कहने लगा, अगर राम से वहाँ जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। तो विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। इस प्रकार रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास वह घूमने लगा, जिससे कि सीता देखकर उसे पकड़ने के लिए कहे। और रावण एक पेड़ के पीछे तपस्वी के वेश धारण कर छिपा हुआ बैठा था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से जिद किया उसे पकड़कर लाने के लिए। तो राम को वहाँ पर कुछ संदेह हुआ कि इस जंगल में, इस वन में सोने का हिरण कहाँ से आया वह, लेकिन वह सीता की बात भी टाल ना सके। और सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने सोचा कि वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी भी कहीं पे भी कुछ नहीं मांगा, तो उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए मुझे। तब वह कुटी से निकले उसको पकड़ने के लिए। तब राम ने लक्ष्मण को बुलाया और सीता की रक्षा करने के लिए आदेश दिया और कहा, मेरे लौटने तक तुम इन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर उनकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। तो बच्चों, ये अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। आगे हम प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।